Hello students, myself Rakesh Sanjay Srivastava. I teach the students of class 10 and the chapter name is Heredity and Evolution. This is a new chapter and according to the revised syllabus of CBSE, we all try to know from this chapter only heredity. Because evolution, the part of evolution removed in the session 2020 and 21. So, in this part of video, we all study about the chapter heredity and evolution. In starting, I say that everybody note down these topics given here in the copy, in your SW copy. And after them, try to learn for examination point of view. There are some important topics given in these 2 pages. You will try to note down it. Now I start all the topics one by one from this chapter. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10. इस चैप्टर में हम सभी जानेंगे 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन. बोथ आर इम्पोर्टेंट टॉपिक. फर्स्ट इज हेरेडिटी एंड सेकेंड इज इवोल्यूशन. सबसे पहले हम लोग सिंपली ये जानेंगे व्हाट इज हेरेडिटी. हेरेडिटी मीन्स ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर यंग वंस. यानी जब किसी पेरेंट्स के अंदर जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वे उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं. या ऐसे समझ लो जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट हुए, एनिमल्स हुए, जैसे एक मैंगो का सीड अगर हम मिट्टी में डालते हैं तो उससे एक मैंगो का ही प्लांट आता है, न कि दूसरा. और उसी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, उनके न्यू यंग बनाएंगे तो ह्यूमन ही होंगे, न कि कोई दूसरा होगा. तो ये सभी रिलेटेड है हेरेडिटी से. हेरेडिटी में हमारे बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जेनेटिक कैरेक्टर जो कि कंट्रोल होते हैं जीन के द्वारा, क्रोमोजोम्स के द्वारा, ये सभी सेम कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं उनके न्यू यंग वन में. ये कहलाता है हेरेडिटी. और सेकेंड टॉपिक है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम्स ऑफ पीरियड ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. इट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरिएशन के लिए, वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए. इवोल्यूशन मीन्स बहुत सारे चेंजेस लिविंग थिंग में बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद जब कुछ चेंजेस होते हैं तो ये क्या कहलाता है, इवोल्यूशन. सपोज एज एग्जांपल, आज के ह्यूमन बींग्स आज से लाखों साल पहले क्या थे, मंकी के रूप में थे. यानी कि हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे वे मंकी के रूप में थे. और समय के बीतने के साथ धीरे धीरे जो परिवर्तन होते चला गया और बहुत सारे चेंजेस बहुत लंबे समय के बाद होते होते धीरे धीरे आज मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है हम लोग के सामने. हम लोग की जो प्रजाति अभी है ये बहुत लंबे समय के बाद एक परिवर्तन के फलस्वरूप है. यह कैसे संभव हुआ, इवोल्यूशन के द्वारा. तो इवोल्यूशन एक लंबे समय में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसके बाद बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं लिविंग थिंग्स में जो कि इनमें का चेंज रूप आता है. जिराफ एग्जाम्पल के रूप में आप लोग जान लो. जिराफ क्या है, उसकी गर्दन बहुत लंबी है. इसे कहा जाता है कि बहुत लंबे समय पहले उनकी गर्दन बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा उन्हें भोजन का मिलना कम हुआ, धीरे धीरे लंबे पौधे की तरफ झुके और गर्दन को ऊंची करते गए और कालांतर में धीरे धीरे उनके गर्दन में बहुत सारे चेंजेस हुए और उनकी गर्दन लंबी हो गई. Only due to evolution. This is called and this is the result of evolution. तो यहाँ हम लोग ने जाना हेरेडिटी
और इवोल्यूशन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। इवोल्यूशन पे हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है और इन्वायरमेंटल कंडीशन का प्रभाव पड़ता है। दोनों के प्रभाव के द्वारा ही बहुत सारे चेंजेज होते हैं। नाउ देयर इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक गिवन हियर, वेरिएशन। एज यू नो, वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेज। बहुत सारे चेंजेस, जैसे एक आदमी के अगर 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे ठीक है ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन सभी के बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर रहते हैं। वो क्या है? वेरिएशन। चारों एग्जैक्ट कॉपी कभी नहीं हो सकते हैं, तो ये कहलाता है वेरिएशन। वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस ऑकर इन वेरिएशन। सो ये कहा जाता है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? एनी डिफरेंसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशन। किसी भी लिविंग थिंग में जो भी चेंजेज होते हैं वो वेरिएशन के अंतर्गत आते हैं। वेरिएशन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एनी डिफरेंसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेरिएशन, एंड ऑल्सो दिस वेरिएशन caused either by genetic differences or by environmental factor। यानी कि ये जो वेरिएशन है इस पर दोनों का प्रभाव पड़ता है, जेनेटिक डिफरेंसेस का भी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है। और ये वेरिएशन जो है 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स से हम लोग इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। जो भी विभिन्नताएं होती है वेरिएशन होता है। फर्स्ट है जर्मिनल और जेनेटिक, फर्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन, एंड सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन इज सोमैटिक। Variation related to 2 terms, germinal and somatic। अब हम लोग ये जानेंगे जर्मिनल क्या है और सोमैटिक क्या है। जर्मिनल और जेनेटिक्स बोथ आर सेम, यानी कि जर्मिनल और जेनेटिक्स में चेंजेज इन जीन्स आर प्राइमरी सोर्सेज। एज एग्जाम्पल हाइट एंड आई कलर। सेकेंड सोमैटिक, रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी पार्ट्स। Changes depend on climate, food supply, environment, and this type of somatic variation is not transmittable to future generation। यानी कि सोमैटिक वेरिएशन जो है, ये पार्ट है सोमैटिक, ये जो है हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है, जैसे स्ट्रांगनेस ऑफ मसल एंड ऑल्सो फैटी बॉडी। ये सब क्या है, पार्टिकुलर पर्सन तक ही डिपेंड रहता है, न कि यह फ्यूचर जनरेशन में जाता है। और जेनेटिक पार्ट है, ये जो है 1 स्टेप से अनदर स्टेप, एक के बच्चे आए, न्यू जनरेशन आए, उनसे फिर अगले जनरेशन में यह ट्रांसफर होते रहता है। तो ये डिफरेंसेस है जेनेटिक और सोमैटिक वेरिएशन में। एंड दिस वेरिएशन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, यहाँ हम लोगों ने जाना वेरिएशन के बारे में, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। अब एक न्यू टर्म आता है हेरेडिटी। हेरेडिटी इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे ब्रीड देयर ओन काइंड। कोई भी लिविंग थिंग है उनमें क्या होता है, हेरेडिटी के द्वारा ही कैरेक्टर का ट्रांसफर एक से दूसरे में उसके न्यू यंगर में होता है। जैसे एक फ्रॉग है, आफ्टर ब्रीडिंग दे प्रोड्यूस ए ओनली फ्रॉग, नॉट अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेरेडिटी इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम प्लांट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। Now, heritable variation is the result of change in the arrangement of genes on the chromosome। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे अंदर जो भी हेरिडिटेबल चेंजेज होते हैं उसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर है रिलेटेड होते हैं क्रोमोजोम्स से। और क्रोमोजोम्स के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, डीएनए, और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर क्रोमोसोम्स एंड ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसफर द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन।
तो जीन्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीन्स। Now the continuity of traits which is maintained for all species and passed down to successive generation is called heredity। यानी कि जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर की जो भी विशेषताएं हैं फीचर्स हैं ये सभी जो है न्यू जनरेशन में जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग हेरेडिटी के नाम से जानते हैं। No two individuals are exactly alike. These similarities are called variation। यानी कि जो भी पेरेंट्स के बच्चे होते हैं न्यू यंग वन आते हैं उनमें सब में एक समानता नहीं होती है, बहुत सारे डिफरेंसेज भी होते हैं और ये डिफरेंसेज ही वेरिएशन के रूप में जाना जाता है। नाउ द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है बायो का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं कौन कौन से पैटर्न है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट्स से उसके यंग वंस में होता है। इट इज ऑल्सो सेड दैट जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरेडिटी। यानी कि सभी महत्वपूर्ण वर्क हेरेडिटी के अंतर्गत जीन्स के द्वारा किया जाता है। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल organism is called its genotype। Genotype and phenotype, two important points, genotype and also phenotype। तो genetic constitution of an individual organism is called genotype and also physical constitution of body is called phenotype। The sum of the activities of genes and the impact of the environment on them leads to the formation of visible traits called phenotype। यानी कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप ऑल्सो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर से रिलेटेड है और फिनोटाइप हमारे फिजिकल कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। तो इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ दिस न्यू चैप्टर वी ऑल स्टडी अबाउट हेरेडिटी एंड देयर इंट्रोडक्शन and some important topics, what is heredity, what is evolution and also genes and also various types of common things, genetics। So I complete this video and also in next part of video we all study the next topic। Thank you।